हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी की प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो है ना क्लास 10 का उर्दू पढ़ेंगे। उर्दू का चैप्टर 1 पढ़ाया जाएगा। हालांकि इससे पहले हम लोग मैराथन क्लास करवा चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग वीडियो जाएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 यानी सारे चैप्टर आपको क्या करेंगे, कुल टोटल पढ़ा देंगे। तो आज हम लोगों का पहला टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है पहले हम लोग जानेंगे फहरिस्त मजामिन, जहां से हर बार क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फहरिस्त मजामिन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेष सूची बोलते हैं। हर सब्जेक्ट का यहाँ से जो है ना 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है, कोई भी सब्जेक्ट का ले लीजिएगा। तो हम लोगों का जो उर्दू में है पहला जो है ये मालूम होगा। यहाँ हम लोगों का पहला ये है हमदे खुदाए अज़्ज़ल। क्या नाम से पहला टॉपिक है? हमदे खुदाए अज़्ज़ल। जनाब सबनम कमाली का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? तो जनाब सबनम कमाली का लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमदे खुदाए अज़्ज़ल, जनाब सबनम कमाली लिखा हुआ है। उसी तरह देखिएगा अफसाना है। क्या है बच्चों? अफसाना है। अफसाना में हम लोगों को 4 अफसाना पढ़ना पड़ेगा। एक भाभी जान है पहला नंबर में, दूसरा में अगर बात करेंगे फिरार है, तीसरा में आपका कटी हुई शाख है और चौथा में आपका आशियाना है। क्या है? पहला में भाभी जान। अब देखिए भाभी जान जो टॉपिक लिखा हुआ है, लेखक है इसका मुसन्निफ जिसको बोलते हैं। लेखक को हम लोग उर्दू में बोलते हैं मुसन्निफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुसन्निफ। तो मुसन्निफ कौन है? सुहेल अजीम आबादी। कौन है? सुहेल अजीम आबादी। ठीक है। इसी तरह देखिए फिरार। फरार का मतलब होता है भागना या भाग जाना। भागना या भाग जाना होता है। इसी तरह है इसका जो मुसन्निफ है इसका नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। क्या नाम है? सैयद मोहम्मद मोहसिन नाम से है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। थर्ड में है कटी हुई शाख। कटी हुई शाख का जो मुसन्निफ है इसका नाम है डॉक्टर कमर जहां। कटी हुई शाख, डॉक्टर कमर जहां इसका मुसन्निफ है। क्लियर है ना? चलिए चौथा में है आशियाना। आशियाना जो मुसन्निफ है इसका नाम है निगार अजीब। तो ये आपके लिए जो है ये सब टॉपिक आपके लिए वीवीआई टॉपिक, इसको आपको हरगिज क्या करना, पढ़ना है, छोड़ना कभी नहीं। ये सब टॉपिक, हालांकि इस टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो कर दे देंगे, आप इसको याद कर लीजिए। अगला टॉपिक देखिए मजमून है ना। मजमून में पहला हम लोगों को मजमून जो है ना, एक है आलमी हिद्दत, दूसरा रिया है, तीसरा अदब की पहचान है, चौथा हिंदुस्तान के आइन के मेमार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पांचवा है उर्दू ड्रामा निगार और आगा हश्र है, और छठा है आपका आर्यभट्ट। यानी कुल टोटल 6 मजमून दिया हुआ है। कितने मजमून है बच्चों? 6 मजमून है। पहला है आलमी हिद्दत, यह एक माखुज है। माखुज का मतलब होता है अखज किया हुआ, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना संकलित, मतलब इसका कोई जो है ना राइटर नहीं है। संकलित हिंदी में देखे होंगे। क्लियर है? इसी तरह देखिए रिया है। अच्छा रिया का मतलब क्या होता है? रिया का मतलब होता है दिखा हुआ, है ना। तो रिया जो टॉपिक लिखने वाले हैं इसका नाम है सर सैयद अहमद खान। पूछा जाएगा कि निसाब में शामिल, निसाब का मतलब होता है बच्चों सिलेबस, बोलेगा कि सिलेबस में शामिल रिया का, रिया मजमून के मुसन्निफ कौन है? तो इनका नाम है सर सैयद अहमद खान। अगला है अदब की पहचान। अदब की पहचान मुसन्निफ है डॉक्टर अब्दुल मोगनी। कौन है? डॉक्टर अब्दुल मोगनी। क्लियर है? इसी तरह हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये भी आपका माखूज है ना। उर्दू ड्रामा निगार और आगा हश्र, ये प्रोफेसर लुत्फुर रहमान है। अगला है आर्यभट्ट और तेरेगना जो माखूज है। तो ये सब पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। और उर्दू में देखिएगा ये सब भी टॉपिक आपका क्या है, वीवीआई टॉपिक है। इनको आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। अगर नजरअंदाज करते हैं तो परीक्षा में आपको नजरअंदाज कर देगा ये सब क्वेश्चन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए इस चैप्टर को आप जो है इग्नोर ना करेंगे। और हर टॉपिक को हम लोग एग्जाम होने से पहले इंशाल्लाह आप लोगों के अगर दुआ रही पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करवा देंगे, ये याद रखिएगा। इसके बाद मैराथन भी लेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो चलिए अब अगला फिर है, अगला पर हम लोग बात करेंगे। अगला जो हम लोग टॉपिक है नॉवेल। जैसे इसी तरह नॉवेल है, ये याद रखिए क्या नाम है? नॉवेल। नॉवेल जो है हम लोगों का ये है डिप्टी नजीर अहमद का लिखा हुआ। नॉवेल जो है एक कितना नॉवेल है कल इसको जान लेते हैं। देखिए नॉवेल हम लोगों का एक ही है। एक का है फाहमिदा और मंजिली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जो डिप्टी नजीर अहमद का लिखा हुआ। हमीदा और मंजिली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, किनकी? डिप्टी नजीर अहमद की। अगला है मकतूब निगार। मकतूब का मतलब खुद लिखता है ना उसको क्या बोलते हैं? मकतूब निगार बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, यह किसका लिखा हुआ है? असदुल्लाह खान गालिब का लिखा हुआ।
किसका लिखा हुआ बच्चों? यानी क्या लिखा हुआ टॉपिक? सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम यह किनका लिखा हुआ है? तो वह आपका असदुल्लाह अपनी बेटी सुगरा के नाम ये अब्दुल गफूर है। इसके बाद मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम वफादी का लिखा। देखिए इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी का नाम। इस टॉपिक को आपको नजरअंदाज नहीं करना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। अगला है इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम लोग एक ही टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, बेदी से इंटरव्यू भी माखूज है, ये याद रखिए क्या है? माखूज है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए अब हम लोग जो है हिस्सा नजम वाला भाग पर आते हैं। आपको मालूम होगा कि उर्दू हम लोगों को दो भाग में डिवाइड है, एक होता है हिस्सा नसर है और एक होता है हिस्सा नजम होता है। नसर उनको बोलते हैं जिसको हम लोग नगमों में नहीं गाते हैं, जबकि नज्म को हम लोग नगमों में गुनगुनाते हैं, नगमों में पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा। ज्यादातर आपको हिस्सा नसर से क्वेश्चन रहेगा। तो नज्म में हम लोग बात करेंगे। नज्म में जो पहला टॉपिक है आपको ये याद रखिएगा, नज्म में जो पहला है उनको याद रखें। पहला कौन सा है? मनाजिर फितरत। मनाजिर फितरत क्या नाम है? मनाजिर फितरत, जो चक बस्त का इसका मुसन्निफ है। इंडिया गेट जगन्नाथ आजाद है। हम नाजवा है परवेज शाहिदी है। इसके बाद बिजली का खंभा, बिजली का खंभा इसका मुसन्निफ कौन है? निदा फाजिली है। कौन है? निदा फाजिली है। अगला है नज्म बहुत आसान थे पहले। नज्म बहुत आसान थे पहले, ये निदा फाजिली का लिखा हुआ है। अगला है खरा डिनर, एक जरीफाना नज्म है। जरीफाना का मतलब होता है मजाहिया अशार, जिसको पढ़ने के बाद जो है ना आनंद आए, आनंद, ये याद रखेगा। उसी को अपना सैयद मोहम्मद जाफरी का लिखा हुआ है। अगला है मरसिया, है ना, मरसिया आरिफ की मौत पर है। अच्छा ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आरिफ की मौत पर उन्होंने मरसिया, अच्छा मरसिया क्या होता है? मरसिया किसी भी शख्स की जो मौत पर इजहार वो गम किया जाता है, उसको हम लोग मरसिया बोलते हैं। मरसिया दो तरह के होते हैं, पढ़ाया जाएगा आपको, घबराना नहीं। तो असदुल्ला खां गालिब का लिखा हुआ है। अगला है जहरे इश्क है ना, शौक लखनवी का लिखा हुआ है। गुलजार नसीम है, दिया शंकर का है, ये याद रखिए किसका है? दिया शंकर का है। इसी तरह देखिए जज्बा इश्क है ना, कौन सा इश्क है? तो जज्बा इश्क है। तो जज्बा इश्क को याद रखना है कि जज्बा इश्क के मुसन्निफ कौन है, उनको याद रखना है। जज्बा इश्क गुलाम अहमद समदानी के नाम। अगला है गजल है, गजल टॉपिक है। साते गुजरे जो गफलत में समझ खो गए, फिर क्या कि नहीं नादान घड़ियां जो गए, ये क्या गजल है? गजल भी पढ़ाया जाएगा। ये मुबारक अजीम आबादी का लिखा हुआ है। अगला है गिर गए अफसोस किस किस के नजर से क्या कहें, ये मुबारक अजीम आबादी के लिखा हुआ। अगला है दौलती दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बंद रहूं दिल में समुंदर रखना। इसका जो टॉपिक का लेखक है ये अहमद फराज है। इसके बाद है तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, अहमद फराज हो गया। अगला है कल्ब वो जौ में कल्ब वो जौ में जाएगी, तो वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। क्या है? टॉपिक का नाम है कि कल्ब वो जामे हुस्न की गहराई रह जाएगी, तो वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। तो इसके मुसन्निफ जो ना हसन नईम। अगला है फसाना गम का, गम कोई गम गुसार हो तो कहीं, हसन नईम का ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अगला टॉपिक जो है ना, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, यही अजाब उतरी हमें हिसाबों की तरफ। ये जो लिखा हुआ टॉपिक है वो परवीन शाकिर का है। इसी तरह बारिश हुई तो फूलों की तन चाक हो गई, ये भी परवीन शाकिर का है। इसके बाद दस्ते या गुबार है मुअज़्ज़ज़ा गर, गर भी उसी का है, ये इरफान सिद्दीकी का है। काम है ना, काम उसका शिकवा तन्हाई से क्या चलता, ये इरफान का है लिखा हुआ टॉपिक है। तो यही सब टॉपिक है कुल दे करके ये याद रखिए। अगला है क्या चीज? दोहा है। अच्छा दोहा में कितना मिसरा होता है? दोहा में दो मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं बच्चों? दोहा में दो मिसरे। हम लोगों का पहला जो दोहा है, दो है जफर गौरखपुर का लिखा हुआ है। एक है गीत है, जाना की लहरें उड़ती है कुछ गाती है, गाती है कहती है, गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है, ये है गीत है, उसको भी पढ़ाएंगे। तो सलाम मछली शहरी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सलाम मछली शहरी का लिखा हुआ है। तो अब हम लोग एक टॉपिक है, तो टॉपिक बुक पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो ऐसा किया जाए।
यहाँ से टॉपिक कहाँ चले गए मुझसे फिर। चलिए अब जो है ना हम बुक पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये टॉपिक खुलेगी इसके बाद हम क्या क्लियर करवाएंगे। बाकी आप लोग पढ़ाई उम्मीद करते हैं कि अच्छा तरीके से चल रहा होगा, और संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत के बगैर आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो है ना वक्त अभी बहुत कम है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, लेकिन हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं जितना कोशिश हो सके, समझ बात को। तो ये टॉपिक हम लोगों का जो है हमद है, क्या नाम से टॉपिक है, हमद है। तो चलिए पहले हम लोग रीडिंग दे देते हैं, अच्छा तरीके से समझा देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है हमद बच्चों, क्या लिखा हुआ है, हमद लिखा हुआ है, ये याद रखिए, हमद लिखा हुआ है। देखिए हमद की मानी होता है, हमद की मानी होता है अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ। पूछा जाएगा कि हमद की लग़वी मानी क्या होते हैं, तो हमद की लग़वी मानी होती है अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ। क्लियर है, हमद की। तो यहाँ लिखा हुआ हमद के लग़वी मानी खुदा की तारीफ। लग़वी का मतलब होता है बच्चों असल मानी होती है खुदा की तारीफ। उर्दू की शायरी में दूसरी इसनाफ की तरह हमद एक मकबूल सिन्फ है, एक आला सिन्फ है, एक आला विषय है हमद, जिसमें खुदाए रब्बुल इज्जत की सिफात बयान की जाती है। हमद में खुदाए रब्बुल इज्जत की सिफात को बयान की जाती है, और उर्दू के तमाम शाआरों ने इस सिन्फ में तभी आजमाई की है। उर्दू के जितने भी शुराए कराम है, तमाम शुराए कराम हमद से शुरुआत की है। ये याद रखिएगा, जितनी भी शुराए कराम है, तमाम शुराए क्या किए हैं, पहले हमद गाना शुरू करते हैं। और याद रखिएगा, किसी भी महफिल का आगाज होता है, किसी भी महफिल की शुरुआत होती है, वहां हमद कही जाती है। ये याद रखिए। इसी लिखा हुआ है कि उर्दू का शायद कोई ऐसा शार ना होगा जिसने हमद ना कही हो। कोई भी कलाम हो, उसकी शुरुआत हमद के साथ की जाती है। कोई भी चीज का शुरुआत करते हैं हमद के साथ, यानी अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोग खाना भी खाते हैं तो अल्लाह के नाम से, नमाज भी पढ़ते हैं अल्लाह के नाम से, हर जगह अल्लाह अल्लाह बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि खुदा के नाम से किसी भी काम का आगाज करना मुतबर्रक समझा जाता है। और जाहिर सी बात है, कोई भी काम का आगाज करेंगे ना, तो मुतबर्रक का मतलब होता है फायदामंद होता है। बला तफरीक मजहब और मिल्लत, उर्दू के तकरीबन हर बड़े छोटे शार ने हमद में खामा फरसाई की है और अपने कुदरती सुखन का मुजाहरा किया। खुदा खालिक कायनात है, यहाँ से पॉइंट पूछाएगा, खुदा खालिक कायनात है। कायनात का जो तखलीक करने वाले हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला है। वह कादिर मतलक है, उसकी जात यगाना और एकता है, और उसका कोई शरीक नहीं, उनका कोई शरीक नहीं, अकेला है, लाशरीक है। चुनांचे हमद के अशार में, शेर की जमा क्या होता है बच्चों, असार में सिर्फ उसी जात वाहिद की सिफात को बयान किया जाता है। चूंकि खुदा की सिफात की कोई हद नहीं होती, पहले वो बहरे बेकरार, इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफी गुंजाइश रहती है जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफतों को बयान करे। और दरअसल यही सिन्फ की खास खूबी है। हमद में जहाँ खुदाए रब्बुल इज्जत की सिफात बयान की जाती है, वही नात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है और मदहिया अशआर पेश किए जाते हैं। उसी तरह मनकबत में बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह यानी उलमाए कराम की तारीफ पेश की जाती है, जबकि कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ बयान की जाती है। ये याद रखिएगा। तो इतना बात आप समझ में आ गई, इसको हम पढ़ करके रीडिंग दे करके समझा दिए हैं। बस आपको उम्मीद करते हैं इसको याद रखिए ताकि पढ़ सके। अब देखिए हम लोगों का जो एक राइटर है, इसका नाम है, पहला जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम है शबनम कमाली। क्या नाम है, शबनम कमाली। ये चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 1 है शबनम कमाली। देखिए यहाँ लिखा हुआ पहले क्या है, जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से। यहाँ से एक पॉइंट आया कि जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से है, तो बच्चों जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है, और रियासत का मतलब होता है राज्य। कहाँ से, राज्य बिहार। क्लियर है। इसी तरह उनका असल नाम मुस्तफा रिजा है, मुस्तफा रिजा, मुस्तफी नहीं, मुस्तफा रिजा है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है बच्चों, तो शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफा रिजा। और शबनम क्या है, तखल्लुस है। तखल्लुस किसे बोलते हैं, तखल्लुस उसे बोलते हैं जब शार हजरात जो शेर व शायरी करता है ना, तो अपने नाम, याद रखिए कोई भी शेर होता है ना, उस शेर के आखिर में जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को तखल्लुस बोलते हैं। यानी तखल्लुस उसे बोलते हैं जब शार हजरात अपने शेर के आखिर में जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसी को तखल्लुस बोलते हैं। क्लियर है। उनकी मजहबी मंजूमात खास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमू शाये हो चुके हैं। उनमें अनवारी अकीदत है, उनकी नातियाएं अनवारी अकीदत। देखिए पहला है अनवारी अकीदत, रियाज अकीदत, जियाए अकीदत, फिरदोशी अकीदत, सोहबाई अकीदत मशहूर हैं।
اور انہوں نے گزلیں بھی کہی ہیں، یاد رکھے گا۔ نصاب میں شامل حمد خدائے عز و جل انہیں کا لکھا ہوا ہے۔ شبنم کمالی کی زندگی جو ہے زیادہ تر زندگی انہوں نے کیا کیا، تبلیغی جماعت وغیرہ میں گزار دی ہے، بزرگان دین یعنی اسی لیے بزرگ کے لوگوں کے سامنے میں وہ اپنا وقت کو زیادہ گزارے، یہ یاد رکھے گا۔ تو چلے اسی طرح لکھا ہوا چنانچہ تحریر و شعر کی تخلیقات میں انہوں نے بھرپور والہنہ جذبات کا اظہار کیا۔ تو یہ ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو یاد رکھنا ہے، سمجھے بات کو۔ تو چلیے اب ہم لوگ یہاں جو نعتیہ کلام ہے حمد خدائے عز و جل ان کو پڑھ کر کے سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہاں ہم لوگوں کو جو لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا حمد خدائے عز و جل، کیا لکھا ہوا بچوں؟ حمد خدائے عز و جل، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف۔ یہاں ہم لوگ لکھ دیتے ہیں یعنی، یاد رکھے گا، یعنی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتا ہے، کس کے معنی؟ حمد خدائے عز و جل۔ یہاں لکھا ہوا خالق دو جہاں ہے تو عزت جل جلال ہے، ایکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں شبنم کمالی کہ اللہ آپ خالق، آپ دونوں جہاں کے بنانے والے ہیں، نرمت کرنے والے ہیں۔ ایک آپ کی ذات اکیلا ہے، لا شریک ہے، آپ بے مثال ہے، اس دنیا میں کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا ہے دوسرا۔ بولیے اگر دوسرا رہتا تو یہ دنیا درہم برہم ہو جاتی ہے، یہ دنیا پوری طرح سے بکھر جاتا، لیکن ایک ہی اللہ ہے جسے ہم لوگ سناتن میں ایشور خدا اللہ جیسس کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح تیرے ہی باغ و فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، مطلب آپ ہی کی باغ و فیض سے، آپ ہی کی بھلائی سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے۔ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، سب کی حیات و موت کا مولا کیا ہے؟ تجھے خیال ہے۔ کون کب مرے گا نہیں مرے گا یہ آپ ہی کو خیال ہے، سب کی حیات و موت کا۔ اس کے بعد قدرتی خاص تیری عکس ہے بزم کائنات، مطلب پوری جو بس میں یہ محفل ہے، یہ دنیا میں جو آپ کے عکس دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ آپ ہی کا دیا ہوا عکس ہے، یہ یاد رکھے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کونوں مقام ہے جلوہ گر تیرا ایک ہی جمال ہے۔ دنیا کی کوئی بھی مقام ہے، ہر جگہ پر آپ ہی کا جمال ہے، آپ ہی کا مشاہدہ ہے، آپ ہی کا نام لیوا ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، مطلب آپ ہی کے حکم سے یہ زندگی پوری قائم ہے، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، آپ کے سوا کہیں ملے تو شاید یہ زندگی ناممکن ہے یا اسمبھو ہے، محال ہے اسی کو بولیں گے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، آپ کی ذات پر اس دنیا کی پوری سنسار کے لوگوں کو ناز ہے، فخر ہے۔ نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، پوری دونوں جہاں آپ کے نام سے واقف ہیں۔ لاکھ برس اگر حمد و ثنا تیری کرے، لاکھ برس اگر حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ لاکھ برس اگر انسان آپ کی تعریف کرے تو ہو سکے ممکن ہے، یاد رکھیے گا ناممکن ہے کہ آپ ان کے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن شریف کی آیت ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تم اللہ کی کن کن نعمتوں کے جھٹلاؤ گے؟ جدھر دیکھو گے یہ پیڑ پودا، یہ جیو جنتو، ہر طرح جو بھی بنایا ہوا ہے وہ اللہ کا ہی بنایا ہوا، بولو تم کن کن نعمتوں سے جھٹلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں 18,000 مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، اور بہت سارے ایسے جیو جنتو جس کو دکھائی نہیں دیا۔ پانی میں جائیے وہاں پر الگ الگ جیو جنتو ملیں گے، وہاں پر الگ الگ جانور ملیں گے، یہ یاد رکھے گا۔ یہی لکھا ہوا ہے لاکھ برس اگر حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ ظلمتی دہر میں ہمیں کہ نور سحر کی تراز، پھر یہاں کہتے ہیں اے اللہ اس ظلمت بھری دنیا میں ہمیں آپ کی نور کی جو ہے نا تلاش ہے، لطف و کرم ایک نظر مولا ایک عرض حال ہے، مقصد نیک میں ہمیں تو کامیاب، مقصد نیک میں صدا ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، یا اللہ ہمارے بھی نیک مقصد ہے، ہمارے نیک مقصد میں کامیاب فرمائے۔ ناشتہ میں شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، دیکھیں شبنم آ گیا، یہی ہو گیا تخلص، جو لاسٹ میں آتا ہے یہ تخلص ہو گیا۔ جب شاعر دیکھتے ہو نا اپنے شعر کے آخر میں نام استعمال کیا نا تو یہ تخلص ہو گیا، یہی لکھا ہوا ہے میں بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، یعنی آج شبنم بھی کیا ہے؟ فکر مند ہے، انہیں بھی بندگی عطا کر دیجیے، یہی آپ کا ٹاپک ہے۔ تو اس میں کچھ میننگ بھی ہے، تو یہاں جیسے لکھا ہوا ہے آپ اس کو یاد کر لیجیے گا، میننگ لکھ دیتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا کیا ہے؟ حمد کے معنی ہوتے ہیں بچوں، کیا حمد کے معنی ہوتے ہیں؟ اللہ
खुदा की तारीफ होती है। किसकी तारीफ होती है? खुदा की तारीफ हो गया। यहाँ लिखा हुआ हमद के माने खुदा की तारीफ, अज़ल का मतलब इज्जत और बड़ाई वाला है, जुल जलाल मर्तबे वाला है, खालिक का मतलब पैदा करने वाला, नज़्म का मतलब इंतज़ाम, एकता का मतलब अकेला लाशी, सना का मतलब भी तारीफ हो गया, मुहाल नामुमकिन, हाल व काल कैफियत, जुल्मत अंधेरा, इसके बाद दहर का मतलब दुनिया, उरूज तरक्की, फिक्र का मतलब ख्याल, बेनवा का मतलब होता है खामोश। बस यहाँ से आपको ये वर्ड मीनिंग को आपको क्या करना है, याद रखना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करें, मेन बात यहाँ करेंगे, नोट से पढ़ लेते हैं जहाँ से आपको याद रहेगा सवाल जवाब। सुनो बच्चों, चलते हम लोग क्या है मेन चले गए। चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, इतना तो बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चा जो है ना आने वाला होगा 9th क्लास उनको भी शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा अभी पढ़ रहे हैं उनका भी भलाई हो जाएगा आपके साथ साथ। ये याद रखिए। अब यहाँ तो जो टॉपिक है मेन, देखो क्या क्या करना है उनको याद रखिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्या चीज बच्चों, लिखा हुआ यहाँ देखिए हमने जो पढ़ा है, यहाँ लिखा हुआ उर्दू पर। अच्छा ये सब बेसिक पॉइंट है, यहाँ से आपको कुछ पॉइंट है जो बेसिक है उनको याद रखना है। यहाँ तक आपका कंसेप्ट बेसिक पॉइंट है जो उर्दू से रिलेटेड पूछा जाएगा। पहला है कि उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। सवाल देखा उर्दू है ना किस जबान का लफ्ज है बच्चों? उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है ना। इसी तरह जिसके मानी लश्कर होते हैं, उर्दू के मानी क्या होते हैं? लश्कर होते हैं। लश्कर का मतलब होता है फौज। उर्दू लफ्ज संस्कृत जबान के दो लफ्ज उर और दो से मिलकर के बना है, और संस्कृत में उर के मानी होते हैं दिल और दो के माने हैं दो, यानी उर्दू दो दिलों की जबान है। यहाँ से सवाल देगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, उर्दू किन दो लफ्जों से मिलकर के बना है? उर और जोर दू से मिलकर के बना है। उर के मतलब होता है दिल और दू का मतलब होता है दूर, यानी उर्दू दो दिलों की जबान कहा गया है। उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। और याद रखिएगा अगला जो टॉपिक है, बाबाए उर्दू के नाम से किन्हें जाना जाता है? बाबाए उर्दू का मतलब होता है फादर ऑफ उर्दू के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मौलवी अब्दुल हक को जाना जाता है। किन्हें? मौलवी अब्दुल हक को जाना जाता है बाबाई उर्दू के नाम से। अगला है हिंदुस्तान की कौमी जबान कौन है? हिंदुस्तान की जो मेन जबान है वो हिंदी है। हालांकि आपको मालूम होगा हिंदुस्तान के आइन में, आइन का मतलब होता है संविधान में, कुल 22 जबान दर्ज है। उन 22 जबानों में आपको सुनी होगी हिंदी मेन जबान है, जो हिंदी को कई इलाकों में बोली जाती है। बाकी तो आपका इलाकाई जबान है जो आगे टॉपिक में, जैसे हिंदी है, मलयालम, उड़िया है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, डोडो है, मणिपुरी है, इम्फाली, ये सब भाषा है, ये याद रखिएगा। तो अगला है हम लोग जो पढ़ाए थे अभी हमद। हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, उसी को हमद बोलते हैं। तारीफ और तौसीफ, तारीफ का मतलब होता है प्रशंसा और तौसीफ का मतलब होता है अच्छा। ये पहले लोग बुक में हमद की लफ्ज़ी मानी होती है खुदा की तारीफ। लेकिन इसी तरह नात है, नात किसे कहते हैं? नात उस नज़्म को कहेंगे, वह नज़्म है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, उसे नात बोलते हैं। तारीफ और तौसीफ, तारीफ का मतलब होता है तारीफ तो जानते करते हैं, तौसीफ का मतलब तो अच्छा ही बयान की जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नात बोलते हैं। और नात के लघवी मानी होते हैं अल्लाह, इस नात के जो लघवी मानते हैं मानी होते हैं, लघवी का मतलब होता है असल, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। अगला है मनकबत, ध्यान दीजिएगा। मनकबत वह नज्म जिसमें बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और उलमाए कराम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसी को हम लोग मनकबत बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है वह नज्म जिसमें बुजुर्गान दीन, बुजुर्ग जो होता है ना, खुलफाए राशिदीन, खलीफा जो होता है ना, इस्लाम में 4 मशहूर खलीफा आए थे, याद रखिएगा। और खुलफाए राशिदीन, उलमाए कराम जो आलिम होते हैं ना, उनकी तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, उसे मनकबत बोलते हैं। अगला है कसीदा। कसीदा वह नज्म किसी खास लोगों की जब तारीफ बयान की जाती है, उसी को हम लोग कसीदा बोलते हैं। यकीन मानिए इसको आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं सबनम कमाली से कौन कौन सा पॉइंट बनेगा नोट्स में, उनको देखते हैं। क्लियर है? जो क्लियर है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरे ग्रुप में भी, जो भी ग्रुप वगैरह बनाया हुआ है। चलिए चैप्टर 1 में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 1 में है बच्चों शबनम कमाली है। क्या नाम है? शबनम कमाली। चैप्टर 1 यहाँ लिखा हुआ जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से, यही लोग उर्दू में भी पढ़ाए थे। उनका असल नाम मुस्तफा रिजा है। शबनम तखल्लुस है, तखल्लुस का बतला ही दिया है, जब शायर अपने शेर के आखिर में जो नाम इस्तेमाल करती है। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा, पोखरेरा एक गांव का नाम है, वहीं पर उनकी पैदाइश हुई। उनकी नातियाई कलाम है अनवारी अकीदत, रियाजी अकीदत, जियाई अकीदत, फिरदोशी अकीदत, सोहबाई अकीदत।
और तारीख वफात 2004 ईस्वी को हुआ। बस इतना पॉइंट को आपको याद रखना है, और यही सब पॉइंटों को जो है ना आपको मेन पढ़ना ही है। बाकी बुक हम इसलिए पढ़ाए थे ताकि आप रीडिंग देने के लिए जान लीजिएगा। जिसके पास नोट्स नहीं है तो फोन कीजिएगा, हम इस फोन के माध्यम से आपको भेज सकते हैं, बस कुछ अमाउंट लगेगा, आपको भेज दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ से सवालात बनेगा, मुख्तसर सवालात हैं। जैसे लिखो हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखा है। ये सब क्वेश्चन जो पूछेगा। जैसे अरबी लुगत में हमद के मानी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उर्दू शायरी की इस्तिलाह में हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुदाई वहदहू ला शरीक की तारीफ की जाए। उर्दू शायरी की तारीख में इब्तिदा से ही हमद की रिवायत रही है, और तकरीबन तमाम शुअरा ने हमद लिखा है। अक्सर मजमूअन कलाम शुरू में हमद को ही रखा जाता है। शायर खुदाई पाक की खुशनुदी को हासिल करने के लिए हमद लिखता है। लास्ट है हमद और नौत में बुनियादी फर्क है। हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदाई ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। नौत उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के लिए मखसूस की गई हो। गर्चे हमद और नौत की हैयत के एतबार से दोनों नज़्म के ही ज़मरे में आते हैं, यानी दोनों नज़्म के हिस्से में आते हैं, लेकिन फिक्री लिहाज से दोनों बुनियादी फर्क है कि हमद में खुदा की तारीफ होती है, जबकि नौत में यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है। तो यहाँ तक आपका क्या हुआ, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। क्या हो गया, पहला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके पूछिए, देखिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। बाकी आज हम लोग यही रखते हैं, आज आपका क्लास को क्या करते हैं पूरी तरह से समाप्त करते हैं। तो यहीं तक मिलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाकी अपना केयर कीजिएगा।